बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम ऑपरेशंस ऑन सेट और एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स में हमारे पास सबसे पहला है यूनियन ऑफ टू सेट। अगर हमें कोई भी दो सेट दिए गए ए एंड बी, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए और बी। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो ये वाली कंडीशन है, या तो वो ए से बिलोंग करे या बी से बिलोंग करे, दोनों के जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो यूनियन में सिर्फ एक दफा लिखे जाएंगे। ठीक है, इसको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। स्टूडेंट्स, फर्ज करें हमारे पास ए है, एक सेट है ए 1 2 3 4 5 और एक सेट है हमारे पास बी 4 5 6 7 8। अब अगर हमें ए यूनियन बी लेना है तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए यूनियन बी। पहले ए लिखेंगे 1 2 3 4 5, फिर यूनियन का सिंबल आएगा और फिर बी वाला सेट आएगा 4 5 6 7 8। अब इन दोनों का यूनियन जब लेंगे तो जो कुछ ए में है 1 2 3 4 5 और जो बी में है, अब 4 और 5 दोनों में रिपीट हो रहे हैं तो एक ही दफा लिखे जाएंगे 6 7 8। जो रिपीट एलिमेंट्स हैं उनको सिर्फ हम एक दफा रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सारे का सारा सेट ए और सारे का सारा सेट बी यूनियन में आ जाएगा। हम इसको कहेंगे कि हमने क्या फाइंड किया है, ए यूनियन बी फाइंड कर लिया। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी is the set of all elements which belongs to A and B। यहाँ पे क्या चीज है, एंड वाली बात है। पहले में क्या था हमारे पास, और था, अब क्या है, एंड है। दोनों में से जो कॉमन आ रहे हो, सिंबॉलिकली A इंटरसेक्शन B इज X वेयर X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। दोनों का जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हम लिखेंगे। फर्ज करें A सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड B सेट है हमारे पास 1 3 5 7 9। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम A इंटरसेक्शन B फाइंड करेंगे। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू फर्स्ट सेट 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन वाले 1 3 5 7 9। तो स्टूडेंट्स, दोनों सेट्स में कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं, देखें 1 कॉमन है, बिल्कुल है। 2 कॉमन है, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 3 कॉमन है, बिल्कुल है। 4 कॉमन है, नहीं है। 5 कॉमन है, यस 5 भी कॉमन है। और उसके बाद कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट है हम वो लिखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट डू नॉट बिलोंग्स टू बी। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम a माइनस बी फाइंड कर रहे हैं वेयर x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, फर्स्ट वाले जब भी हम डिफरेंस लेते हैं तो दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो खत्म हो जाएंगे। फर्स्ट वाले सेट में जो एलिमेंट्स बच जाएंगे उनको हम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। a सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड सेट B है 2 4 6 8 10। ये हमारे पास दो सेट हैं। हम A माइनस बी फाइंड करना चाह रहे हैं तो A माइनस बी हमारे पास आएगा 1 2 3 4 5 सेट A माइनस, अब हम सेट B लिखेंगे 2 4 6 8 10। स्टूडेंट्स देखें, A माइनस बी में क्या होता है, जो कॉमन वाले एलिमेंट होते हैं 2 4, यहाँ पे भी है 2 4, ये कैंसिल हो जाते हैं। 2 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कॉमन एलिमेंट्स जो हैं ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। बाकी जो फर्स्ट वाले सेट में क्या बचा है 1 3 एंड 5, क्योंकि 2 और 4 दोनों में सेम था, वो कैंसिल हो गए। जो फर्स्ट वाले सेट में बचेंगे सिर्फ वही एलिमेंट लिखे जाएंगे। जो सेकंड वाले सेट में बचते हैं हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। क्लियर, a माइनस बी क्लियर हो गया। इसी तरह से b माइनस ए, द डिफरेंस ऑफ टू सेट b एंड a कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू b
बट डू नॉट बिलोंग्स टू ए। सेम उसी तरह से हम b माइनस ए फाइंड करेंगे। जब हम b माइनस ए फाइंड करेंगे, b पहले लिखा जाएगा, a बाद में लिखा जाएगा यहाँ पे, और b में 2 और 4 सेम इसी तरह से खत्म हो जाएंगे। b में क्या बचेगा 6, 8 एंड 10, ठीक है, वो हमारे पास क्या आएगा सेट आ जाएगा। b माइनस ए का आंसर क्या आएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, b माइनस ए का आंसर आएगा, क्योंकि b हमारा पहले वाला सेट होगा, 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 6, 8, 10। क्लियर स्टूडेंट, यहां से हम देख सकते हैं क्लियरली कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। ये सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में इक्वल हो सकता है, जब a और b सेम हो। a और b सेम होंगे तो दोनों का आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि सेम वाला माइनस हो जाएगा, एम्प्टी सेट आंसर आएगा। उस कंडीशन में हमारे पास a माइनस बी बराबर हो सकता है b माइनस ए के, अदरवाइज ये आपस में इक्वल नहीं होते। क्लियर। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट मूव करते हैं कंप्लीमेंट ऑफ सेट। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। द कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट रिलेटिव टू द यूनिवर्सल सेट U इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ U which do not belongs to A। स्टूडेंट्स, ये वही चीज है जो जैसे हम a माइनस बी पढ़ के आए हैं, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट A, कंप्लीमेंट हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं A डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, A पे C लगा के भी रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू U माइनस ए। यूनिवर्सल सेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं हम कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। हमें जो भी गिवन सेट दिया गया होता है उसमें से उसको माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है, उसका कंप्लीमेंट आ जाता है। A जो होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। फॉर एग्जांपल हमें यूनिवर्सल सेट अगर हमें दिया गया हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और सेट A हमें गिवन दिया गया हो, ये है 2 4 6 8 10, और हम फाइंड करना चाहते हैं A का कंप्लीमेंट, तो उसे हम लिखेंगे A कंप्लीमेंट, A पे C भी आप लगा सकते हैं इसी तरह से, दैट इज U माइनस A। अगर B सेट दिया गया होता तो U माइनस B होता, दैट इज इक्वल्स टू सेट A लिखेंगे 1 2 3 अप टू सोन कहाँ तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है, माइनस सेट A 2 4 6 8 10। तो A का कंप्लीमेंट किसके इक्वल आएगा, जो कॉमन है वो माइनस हो जाएंगे, बचेगा 1 3 5 7 9। फर्स्ट वाले सेट में डिफरेंस हम पढ़ चुके हैं, डिफरेंस में जो फर्स्ट वाले सेट में जो कुछ बचता है सिर्फ हम वही लिखते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, A कंप्लीमेंट आ गया। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडीशन ऑन सेट्स। सबसे पहले है हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स। इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज द एम्प्टी सेट देन द सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट सेट। जिनमें कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो उनको हम क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट कहेंगे। फर्ज करें एक सेट है हमारे पास A 1 2 3 4 5 और एक सेट है हमारे पास B दैट इज 6 7 8 9 एंड 10। तो A एंड B क्या है, दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास एक सेट दिया गया है, A सेट है हमारे पास 1 3 5 7 9 ऑड नंबर्स का सेट, एंड सेट B है इवन नंबर्स का सेट 2 4 6 8 एंड 10। तो ये दोनों सेट्स भी क्या हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं। ऐसे सेट जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो उनको हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट कहते हैं। ये सेट के ऊपर कंडीशंस होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ओवरलैपिंग सेट। इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज नॉन एम्प्टी, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नाइदर सेट इज अ सबसेट ऑफ द अदर सेट। दोनों में से कोई भी एक दूसरे का सबसेट नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ कॉमन जरूर आना चाहिए लेकिन सबसेट नहीं होना चाहिए। देन द सेट आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स। फॉर एग्जांपल A हमारे पास सेट है 1 2 3 4 5 और सेट B है हमारे पास दैट इज 1 3 5 7 9 11। अब यहाँ पे देखें, अगर हम दोनों के कॉमन एलिमेंट्स लें तो यहाँ हमारे पास आ रहा है 1 3 और 5 दोनों में कॉमन आ रहा है, लेकिन ना ही A सारे का सारा B में कंटेन कर रहा है
और ना बी सारे का सारा ए में कंटेन कर रहा है। इसका मतलब है कि ना ही ए बी का सबसेट है ना ही बी ए का सबसेट है। तो ये दोनों सेट क्या होंगे, ओवरलैपिंग सेट होंगे, जिनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हों, लेकिन बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स भी हों जो कॉमन ना हो दोनों में। क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहाँ पे देखें डिसजॉइंट सेट में ए इंटरसेक्शन बी जो है ये ऑलवेज फाई होगा, एम्प्टी सेट होगा, जबकि ओवरलैपिंग सेट में ए इंटरसेक्शन बी कभी भी फाई नहीं होगा। ये भी इसी की कंडीशन है। क्लियर? इसके अलावा हमारे पास कंडीशन होती है ए सबसेट बी और बी सबसेट ए। सबसेट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आइए हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 2.2 पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 प्रॉब्लम नंबर 4। लेट यूनिवर्सल सेट हमें दिया गया है 1 2 3 4 अप टू 10 तक। सेट ए हमें दिया गया है इवन नंबर, सेट बी है 1 2 3 4 5 एंड सेट सी है हमारे पास ऑड नंबर 1 3 5 7 9। हमने क्या करना है, लिस्ट द नंबर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमें कुछ सेट दिए गए हैं, इनको हमने फाइंड करना है। सबसे पहला है ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट का मतलब है u माइनस ए। ऐसे ही है, हमने पहले भी पढ़ा है। तो अब हम u माइनस ए फाइंड करते हैं। u माइनस ए डेट इज इक्वल्स टू u लिख लेते हैं 1 2 3 अप टू सोन कहाँ तक मूव कर रहा है 10 तक, माइनस ए सेट हमें दिया गया है 2 4 6 8 एंड 10। तो स्टूडेंट माइनस होने के बाद a का कंप्लीमेंट क्या बचेगा, 2 4 6 8 10 दोनों में कॉमन है, माइनस हो जाएंगे। u वाले सेट में हमारे पास यूनिवर्सल में क्या बचेगा 1 3 5 7 9। तो ये क्या फाइंड हो गया, ए का कंप्लीमेंट फाइंड हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखें, ए यूनियन बी हमने फाइंड करना है। तो ए यूनियन बी एक्चुअली हमें ए भी गिवन दिया गया है और बी भी हमें गिवन दिया गया है। ए है हमारे पास 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 यूनियन बी हमें दिया गया है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और यूनियन हम कैसे लेते हैं, सारे का सारा फर्स्ट सेट और सारे का सारा सेकंड सेट, लेकिन सेम एलिमेंट्स जो हैं वो हम उनको रिपीट नहीं करते। तो ए यूनियन बी 1 2 दोनों में है, एक दफा लिखेंगे, 3 4 5 6 8 10। तरतीब से मैंने इसको लिख दिया, सारे का सारा सेट ए बी और बी भी, जबकि जो कॉमन वाले एलिमेंट है उनको सिर्फ हम एक दफा लिखेंगे। क्लियर? आइए नेक्स्ट है ए माइनस बी। सेम उसी तरह से ए माइनस बी हमारे पास आ जाएगा। ए हम लिखेंगे, ए है हमारे पास 2 4 6 8 10 माइनस बी हमें गिवन दिया गया है 1 2 3 4 5। तो a माइनस बी स्टूडेंट्स क्या आएगा, जो कॉमन वाले हैं वो माइनस हो जाएंगे, 2 माइनस हो जाएगा। फर्स्ट वाले सेट में जो बचता है वो लिखते हैं 4, बल्कि कॉमन है 4 भी माइनस हो जाएगा। 6 आएगा हमारे पास, 6 इसमें नहीं है, 8 आएगा, 10 आएगा। जो कॉमन वाले हैं वो माइनस हो जाएंगे, जो फर्स्ट वाले सेट में बाकी बचेंगे वो हम लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 6 8 10। नेक्स्ट देखें ए का कंप्लीमेंट यूनियन सी का कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ए का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए का कंप्लीमेंट हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पे दोबारा करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। u माइनस ए यूनिवर्सल सेट हमें दिया गया है 1 2 3 अप टू 10 तक एंड माइनस ए सेट हमें दिया गया है 2 4 6 8 10। तो ए का कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा, ये आएगा 1 3 5 7 9। अब हम क्या फाइंड करेंगे, सी का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। सी का कंप्लीमेंट क्या है, सी का कंप्लीमेंट यूनिवर्सल माइनस सी। यूनिवर्सल है 1 2 3 अप टू 10 तक, माइनस सेट सी है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। तो सी का कंप्लीमेंट क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बचेगा क्या 2 4 6 8 10, इवन नंबर बच जाएंगे। अब हमने दोनों का क्या लेना है, यूनियन लेना है। तो हम लिखेंगे ए कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट दैट इज इक्वल्स टू ए कंप्लीमेंट हमें दिया गया है 1 3 5 7 9 यूनियन
अब C कंप्लीमेंट 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 दोनों का यूनियन लेंगे तो सारे का सारा सेट A सारे का सारा सेट B, तो हम इसको तरतीब से लिख देंगे दैट इज A कंप्लीमेंट यूनियन C कंप्लीमेंट दैट इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 अप टू सोन कहाँ तक मूव करेगा 10 तक, सारे के सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट दैट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट माइनस यूनिवर्सल सेट, और वैल्यू हमें यूनिवर्सल सेट की गिवन दी गई है दैट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट इक्वल्स टू 1 2 3 4 अप टू सोन 10 माइनस अगेन यूनिवर्सल सेट 1 2 3 अप टू सोन 10 तक। तो स्टूडेंट्स यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट किसके इक्वल आएगा, जब सेम एलिमेंट्स हैं आपस में माइनस हो जाएंगे तो बचेगा क्या, जस्ट एम्प्टी सेट बचेगा। 5 लिख दें या एम्प्टी सेट लिख दें ब्रैकेट के साथ, दोनों एक ही बात है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के जो बाकी पार्ट हैं वो आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से उनको सॉल्व करना है। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।